नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी तैयारी को मजबूती के साथ कर रहे होंगे और आपका समाधान क्लासेस में स्वागत है। और हम आपके लिए आज लेकर आए हैं क्लास 10th फिजिक्स के अंदर किस तरीके से आप पैरेलल और सीरीज में रजिस्टर्स को ऐड करना और उनको सॉल्व करना और किस तरीके से आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं सीरीज और पैरेलल के लिए। सारी चीजें आप इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो बच्चों, आप तैयार हो जाइए ये सारी चीज सीखने के लिए। सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में सीखेंगे। तो आपको पता है यहाँ पर अगर हमने 2 रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ दिया एक बैटरी के साथ और इसमें एक की लगी हुई है, तो आपके R1 और R2 रजिस्टर्स को आप सीरीज के फॉर्मूले से दिखा सकते हैं R1 प्लस R2। ठीक है, ये सारी चीजें आपने सीखी हुई है। बस आपको बच्चों डर कैसे लग रहा है कि आपको ये पूरा जो सर्किट है ये सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, इसी चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इजीली आप इस सर्किट को सॉल्व करके रजिस्टर्स को कंबाइन करके उनका नेट रेजिस्टेंस बता सकते हैं और साथ में आप इसको वेरीफाई करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सीखेंगे कि सीरीज में आपका जो ये फॉर्मूला है ड्राइव कैसे होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला ड्राइव करना सिखाएंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी हम आपको आज सिखाने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके फॉर्मूले को ड्राइव करने की। तो बच्चों, यहाँ पर आपके पास R1 और R2 टू रजिस्टर्स हैं, जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपकी जो चीज बिल्कुल कांस्टेंट होने वाली है वो आपकी है करंट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका जो करंट है वो इन दोनों रजिस्टर्स के लिए सेम रहने वाला है और यहाँ पर जो ये पोटेंशियल होगा इसका बच्चों यहाँ हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो ये आपका V1 एंड यहाँ पर आपका ये V2 पोटेंशियल बन जाएगा। अब हमें दिखाना कैसे है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा पोटेंशियल डिवाइड हो चुका है, तो यहाँ से फॉर्मूला हमारे पास रहेगा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। ठीक है, और ओम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका IR यानी कि करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो आपका ओम्स लॉ कहलाएगा। इसमें यहाँ पर अब हमें V1 दिखाना है, तो यहाँ पर बेटा आपका IR1 रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि करंट की वैल्यू तो सभी के लिए सेम होगी, ये जितने भी रजिस्टर्स यहाँ लगे होंगे उन सब के लिए करंट की वैल्यू सेम होगी, लेकिन यहाँ पर जो रजिस्टर होगा वो तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के साथ दिया गया होगा आपको। तो इसलिए V1 आपका IR1 निकल आएगा और V2 आपके पास IR2 आने वाला है। ठीक है, तो अब बच्चों आपको क्या करना है, V इक्वल्स टू आप IR ये निकाल चुके हैं पहले ही, तो यहाँ से आपको V इक्वल्स टू आपका इस इक्वेशन के अंदर आप पुट करने वाले हैं वैल्यू। V की जगह पर आप यहाँ पर IR रख देंगे। हम ये वैल्यू लेके चल रहे हैं बच्चों, इस समय इस वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो IR इक्वल्स टू
आपका V1 की जगह पर आप R1 ले लेंगे और यहाँ पर आपका नेक्स्ट V2 की वैल्यू जो होगी वो आपकी R2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ से क्योंकि हम ये सीरीज में कर रहे हैं सारा काम, तो हमें यहाँ पर RS से इसको रिप्रेजेंट कर लेना है रजिस्टर को, और यहाँ से आपका रहने वाला है IRS। अब बच्चों यहाँ पर ये कॉमन आ जाएगा आपका करंट। ठीक है, बचेगा आपका R1 एंड R2। ठीक है, अब बच्चों करंट आपका दोनों तरफ है तो ये कट जाएगा और आपका फॉर्मूला आने वाला है RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपका रेजिस्टेंस जो कॉम्बिनेशन है, रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन जो सीरीज के अंदर दिया है, उसका फॉर्मूला आपके पास R1 प्लस R2 आ जाएगा। लेकिन आपके पास और भी रजिस्टर्स यहाँ सीरीज में ऐड हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट दिखा सकते हैं कि आपका जो RS होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू RN तक जा सकता है। ठीक है, वो आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें कितने रजिस्टर्स हमने कंबाइंड किए हुए हैं। ठीक है, अब बच्चों हम क्वेश्चन की बात कर लें तो न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स है आपकी, वो आपकी किस तरीके से सॉल्व होगी। ठीक है, इसी क्वेश्चन में हम अगर R1 की वैल्यू लेके चलें 2 ओम एंड R2 की भी वैल्यू हम सेम लेके चलते हैं 2 ओम, तो यहाँ पर बच्चों अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपका जो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आया है, उससे सीरीज में आपका जो नेट रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो आपका 2 ओम प्लस 2 ओम हो जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ से आपका जो सीरीज में रेजिस्टेंस निकलने वाला है वो आपका टोटल 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका रेजिस्टेंस सीरीज में निकल आया 4 ओम। इसके बाद पोटेंशियल यहाँ पर ड्रॉप होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले हमें करंट निकालना होगा, क्योंकि पूरे सर्किट के अंदर कितना करंट आपका फ्लो कर रहा है, और करंट की वैल्यू दोनों रजिस्टर्स के लिए यहाँ पर सेम होने वाली है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे करंट, आपका फॉर्मूला वही रहेगा V इक्वल्स टू IR। तो यहाँ से करंट की वैल्यू निकालेंगे आप तो V अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर कंबाइन करके ये जो सीरीज में आपका रेजिस्टेंस निकाला है वो आपका RS है, तो इसलिए यहाँ पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो हम 6 वोल्ट लेंगे, और जो रेजिस्टेंस हमारा निकल के आया है वो आपका 4 ओम आया है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप इसे कट कर लेंगे और ये आपका 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, यानी कि आपका जो करंट है उसकी यूनिट आप जानते हो वो एम्पियर में निकलता है। तो करंट की वैल्यू यहाँ से आपकी 1.5 एम्पियर होने वाली है। ठीक है, तो इतना आपके पास करंट आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम बात करें पोटेंशियल की, जो ड्रॉप हो रहा है आपका V1, उसमें आपका R1 रहने वाला है। तो V1 आपके पास करंट क्योंकि 1.5 एम्पियर आ चुका है और R1 आपका रजिस्टर 2 ओम का है, तो यहाँ से आपका जो V1 होगा वो आपका 3 वोल्ट 3 वोल्ट यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो आपके पास एक वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर V1 की, और नेक्स्ट यहाँ पर आप निकाल लेंगे वो भी, क्योंकि सेम ही अमाउंट लेके बैठा है आपका रजिस्टर, तो यहाँ भी आपका करंट की वैल्यू सेम रहेगी और रजिस्टर की वैल्यू भी सेम रहेगी। तो इस तरीके से आपका 3 वोल्ट ही इसके लिए भी आ जाएगा। और आप अगर नेट निकालेंगे यहाँ पर तो वो आपका नेट जो आएगा वो इन दोनों को ऐड करके 3 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट आपका यहाँ से 6 वोल्ट आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये 6 वोल्ट ही हमने इसके अंदर अजम्पशन करके चले थे। ठीक है, तो आई होप ये समझ आपको आ गया होगा। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो को पॉज करके भी आप समझ सकते हैं।
चलिए ठीक है बच्चों, आपने अब ये सॉल्व कर लिया होगा और ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट डिस्कशन कर लेते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की। चलिए ठीक है, यहाँ पर हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाना है। ठीक है बच्चों, क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम एक सर्किट बना लेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से आपके जो सर्किट हैं वो पैरेलल के अकॉर्डिंग अरेंज किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपका बन गया सर्किट और इस सर्किट के अकॉर्डिंग आप अब करने वाले हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम R1 रजिस्टर मानेंगे, यहाँ पर R2 एंड यहाँ पर R3। ठीक है, तो ये आपका करंट हो गया I और यहाँ पर ये जो करंट है ये रहेगा आपका I1 एंड यहाँ पर I2 एंड यहाँ पर I3 करंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो करंट है आपका यही पहुंचेगा बच्चों और इसके बाद ये करंट I ही यहाँ से होने वाला है आगे पास। ठीक है, तो आप सबसे पहले समझ लेते हैं इसका किस तरीके से इसका डेरिवेशन आने वाला है। 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड 1/R3। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें कवर करनी है, ये सीखना है ये किस तरीके से डेरिवेशन इसका आने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर हम स्टार्ट करें तो इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा वो बैटरी का जो पोटेंशियल होगा वो हम कंसीडर करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू आपकी सेम होने वाली है सभी रजिस्टर्स के लिए वो रहेगी आपकी V और यहाँ पर जो स्प्लिटेशन होने वाला है वो करंट का होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमें यही बात सीखनी है कि करंट जो डिवाइड हुआ I1 प्लस I2 प्लस I3 में, तो यहाँ से आपका जो ओम्स लॉ से फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू IR, तो करंट आप यहाँ से निकालेंगे V/R हो जाएगा और यहाँ से क्योंकि आप यहाँ पैरेलल में कर रहे हैं तो यहाँ पहले से ही आप RP लिख लीजिए और उसके बाद हम यहाँ पर इस फर्स्ट आपकी जो इक्वेशन है इसके अंदर करंट की वैल्यू I1, I2 और I3 की वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे करंट की वैल्यू आपकी I इक्वल्स टू V/RP आ गई, इसी तरीके से हम I1 निकालेंगे। I1 आपका V सेम रहता है तो यहाँ पर R1 आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपका I2 है तो V/R2 आ जाएगा इसके लिए, और यहाँ पर नेक्स्ट आपका I3 रहता है तो V/R3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बच्चों सब आपकी जो I1, I2 और I3 की वैल्यू है इन सभी को आप पुट करने वाले हैं इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो आप पुट कर दीजिए, पुट पुट द वैल्यूज ऑफ I1, I2 एंड I3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो आप फर्स्ट में पुट करने वाले हैं तो I इक्वल्स टू आपका हो जाएगा यहाँ से V/R1 प्लस V/R2 एंड V/R3। अब बच्चों आपको पता है कि I की जो वैल्यू है वो हमने क्या कंसीडर की थी, वो हमने कंसीडर की थी V/RP। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं V/RP एंड यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे V और यहाँ आ जाएगा आपका 1/R1 प्लस 1/R2 एंड 1/R3। ठीक है, तो इस तरीके से V से V आपका कैंसिल हो जाएगा और फॉर्मूला केवल रह जाएगा आपके पास 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड प्लस 1/R3। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से हम फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपको पॉज करके समझना है तो आप समझ सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद बच्चों हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे इसी फॉर्मूले को लेकर के बच्चों आगे। देखिए अब यहाँ पर हम करने वाले हैं से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों आपके पास मान लीजिए कि 2 ओम रजिस्टर हैं। ठीक है, और यहाँ आपके पास मान लीजिए यहाँ भी आपका 2 ओम रजिस्टर है एंड यहाँ भी आपके पास सेम 2 ओम रजिस्टर है और यहाँ पर हमारे पास 6 ओम 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, सॉरी ओम मैं भूल गया, यहाँ पर 6 वोल्ट की हमने बैटरी कंसीडर की है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हम सबसे पहले तो इसके अंदर निकालेंगे नेट रेजिस्टेंस। तो नेट रेजिस्टेंस हमारे पास आने वाला है वो इसी फॉर्मूले से आएगा और यहाँ पर हम निकालेंगे 1/RP इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/R2 की जगह पर आपका 2 है प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपका एलसीएम होने वाला है 2 एंड यहाँ से 2 1 जा 2 एंड 1 1 जा 1, तो प्लस 1 प्लस 1 इस तरीके से आपका रहने वाला है ये। तो यहाँ से आपका रहेगा बेटा 3/2 और यहाँ आपका रहने वाला है 1/RP। तो बच्चों यहाँ पर आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका RP आ जाएगा यहाँ से 2/3 ओम। ठीक है, तो ये आपका नेट रेजिस्टेंस निकलेगा और उसके बाद आप यहाँ पर निकालने वाले हैं नेट करंट। ठीक है, तो नेट करंट जो आएगा वो आपका V/RP के अकॉर्डिंग आएगा और RP आपके पास आ चुका है 2/3। तो हमारे पास यहाँ पर जो बैटरी है उसका पोटेंशियल है 6 वोल्ट एंड RP की वैल्यू है यहाँ पर 2/3। ठीक है, तो इसको रेशनलाइज बना लीजिए और इसका फर्स्ट के साथ एंड सेकंड का थर्ड के साथ मल्टीपल हो जाएगा और आपका जो करंट है वो आपका आने वाला है 6 into 3 and 2, then you will cut this by 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 3 या 9 यानी आपका जो करंट है वो 9 एम्पियर होने वाला है। ठीक है, 9 एम्पियर हो जाएगा। अब बच्चों हमें ये समझना है कि जो स्प्लिटेशन हुआ है यानी करंट का वो कितना कितना होगा। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है 6 वोल्ट रहने वाला है सभी के लिए, लेकिन यहाँ पर करंट की वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट डिफरेंट आने वाली है। तो I1 आपका आ जाएगा V/R1 यानी आपके पास I1 इक्वल्स टू यानी कि 6/R1 कितना है आपके पास है 2 ओम। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया 2 3 जा 6 यानी कि 3 एम्पियर। देन सेकेंड भी इसी तरीके से सिमिलर हो जाएगा आपका, क्योंकि सभी जो रजिस्टर्स हैं उनकी वैल्यू तो सेम है ना 2 ओम। तो इस तरह से आपकी हर ब्रांच के अंदर जो करंट की वैल्यू आने वाली है वो बच्चों रहने वाली है आपकी टोटल 9 एम्पियर एंड अलग अलग देखें तो आपकी 3 एम्पियर रहने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से आप टोटल यहाँ पर करंट दिखा सकते हैं हर ब्रांच के अंदर I1 प्लस I2 प्लस I3। देन यहाँ पर आप लिख देंगे 3 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर। देन टोटल आपका 9 एम्पियर करंट होने वाला है। ठीक है, तो टोटल जो करंट होगा वो 9 एम्पियर इन 3 ब्रांचेस के अंदर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो I1 की वैल्यू 3 एम्पियर होने वाली है और I2 की वैल्यू भी 3 एम्पियर एंड I3 की वैल्यू भी आपकी 3 एम्पियर ही होने वाली है। तो इस तरीके से मुझे आशा है कि आप सभी लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। तो बच्चों आपको गलती नहीं करनी है, किसी भी लेवल पर आपको मिस्टेक नहीं करनी है, चीज़ों को अच्छे से समझ के उनको अच्छे से अप्लाई करके फॉर्मूले को तब सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, बिल्कुल भी आप गलती की गुंजाइश ना छोड़ें क्वेश्चन के अंदर, जिससे कि आपके मार्क्स वगैरह कट कर लिए जाएं।
तो बहुत ही अच्छे से और बहुत ध्यान से आप बच्चों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।